आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ एक बहुत ही प्यारी कहानी। ये कहानी है प्रिया नाम की एक छोटी सी बच्ची की, जिसकी जिंदगी एक जादुई मुलाकात के बाद पूरी तरह से बदल जाती है। तो चलिए इस सफर पर उसके साथ चलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक रहस्यमयी आवाज से, एक ऐसी पुकार जो प्रिया को अपनी तरफ खींच लेती है, और यहीं से उसके एक अनोखे जादुई एडवेंचर की शुरुआत होती है। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं इस कहानी की हीरोइन से, प्रिया से, जो पहाड़ों के बीच एक बहुत ही शांत और साधारण सी जिंदगी जी रही थी। प्रिया अपने मम्मी पापा के साथ पहाड़ों की खूबसूरत वादियों में रहती थी। उसके पापा भेड़ बकरियों को चराते थे और गांव वालों की मदद से उनका छोटा सा परिवार खुशी खुशी गुजर बसर कर रहा था। उनकी दुनिया भले ही छोटी थी, पर उसमें सुकून था। एक दिन की बात है, प्रिया ने जिद पकड़ ली कि वो भी अपने पापा के साथ पहाड़ पर जाएगी। उसने पक्का वादा किया कि वो उनका हाथ नहीं छोड़ेगी, अकेली कहीं नहीं भटकेगी। उसे क्या पता था कि यही दिन उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला है। तो अब आता है कहानी में वो मोड़ जहां से असली जादू शुरू होता है। देखते हैं कि उस दिन पहाड़ पर ऐसा क्या हुआ जिसने प्रिया को हैरान कर दिया। पहाड़ पर पहुंचकर प्रिया तो रंग बिरंगे जंगली फूल तोड़ने में मग्न हो गई। तभी उसे एक बहुत ही धीमी रोने जैसी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। प्रिया एकदम से सहम गई। चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। तो फिर ये आवाज कहाँ से आ रही थी? उसके मन में आया कि डरकर वापस पापा के पास भाग जाए, पर उसकी हिम्मत ने उसे आवाज की तरफ बढ़ने पर मजबूर कर दिया। उस आवाज में इतना दर्द था कि प्रिया खुद को रोक नहीं पाई और धीरे धीरे उसी दिशा में चल दी। थोड़ी दूर जाकर उसे सफेद कपड़े की एक छोटी सी पोटली दिखी, और हैरानी की बात तो ये थी कि जैसे ही वो पास गई, वो पोटली अपने आप हिलने लगी। और फिर उस हिलती हुई पोटली के अंदर से एक साफ आवाज आई, हमें आजाद कर दो, हमें बचा लो। सोचिए, एक छोटी सी बच्ची, एक हिलती हुई पोटली और उसके अंदर से आती मदद की गुहार। आखिर था क्या उस पोटली में? कौन था जो मदद मांग रहा था? चलिए अब इस राज से पर्दा उठाते हैं और उस जादूगर के श्राप की सच्चाई जानते हैं। प्रिया ने डरते डरते कांपते हाथों से जैसे ही पोटली खोली, अरे बाप रे, उसकी तो आंखें खुली की खुली रह गई। उसमें से 3-4 रंग बिरंगी चिड़ियां फुर्र से उड़कर बाहर आ गईं। और तभी कुछ ऐसा हुआ जिस पर यकीन करना मुश्किल था। एक नीली चिड़िया इंसानी आवाज में बोली, डरो नहीं, हम दूर देश की राजकुमारियां हैं। एक दुष्ट जादूगर ने हमें श्राप देकर इस रूप में कैद कर दिया है। उन राजकुमारियों ने बताया कि जादूगर ने उन्हें मिट्टी की एक पोटली में कैद कर रखा है। अगर कोई उस पोटली को तोड़ दे तो जादूगर का जादू खत्म हो जाएगा और वो सब अपने असली रूप में वापस आ जाएंगी। प्रिया ने एक पल भी नहीं सोचा। उसने हिम्मत दिखाई, उस मिट्टी की पोटली को उठाया और जोर से जमीन पर पटक दिया। जैसे ही पोटली टूटी, एक तेज रोशनी फैली और चारों चिड़िया देखते ही देखते 4 खूबसूरत राजकुमारियों में बदल गईं। कहते हैं ना, नेकी कभी बेकार नहीं जाती। प्रिया की इस बहादुरी और दयालुता का उसे वो इनाम मिला जो उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा। राजकुमारियों ने प्रिया का दिल से शुक्रिया अदा किया। एक ने उसे अपना सोने का मुकुट पहना दिया, तो दूसरी ने अपने कीमती शाही कपड़े तोहफे में दिए। लेकिन प्रिया के लिए सबसे बड़ा इनाम था अपने पिता की आंखों में गर्व देखना, जो अपनी बेटी के नेक काम पर फूले नहीं समा रहे थे। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इनाम तो अभी बाकी था। कुछ दिनों बाद राजा के सिपाही प्रिया और उसके परिवार को लेने आए और उन्हें बड़े सम्मान के साथ शाही महल ले गए। राजा ने प्रिया का बहुत सम्मान किया और उन्हें महल में ही रहने का न्योता दिया। प्रिया की जिंदगी मानो एकदम बदल गई थी। अब वो हर दिन उन्हीं राजकुमारियों के साथ खेलती थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सपना सच हो गया हो। लेकिन एक सवाल है, क्या पैसा, महल और सारी सुख सुविधाएं ही असली खुशी हैं? कहानी अब अपने सबसे गहरे और सबसे जरूरी मोड़ पर आती है कि सच्ची खुशी आखिर है क्या? उस शानदार महल में हर तरह के ऐशो आराम के बावजूद कुछ ही दिनों में प्रिया बहुत उदास रहने लगी। उसका मन उस सोने के पिंजरे जैसे महल में बिल्कुल नहीं लग रहा था। और यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि ये स्लाइड प्रिया की 2 दुनियाओं को कैसे आमने सामने रखती है।
देखिए, एक तरफ था पहाड़ों में उसका अपना टूटा-फूटा घर, जहां शांति थी, अपनी मिट्टी थी और सच्ची खुशी थी। और दूसरी तरफ था राजा का सुंदर महल, जहां उसे घुटन और उदासी महसूस हो रही थी। जब राजा ने प्रिया की उदासी का कारण पूछा तो उसके पिता ने बड़ी विनम्रता से समझाया, महाराज, हम पहाड़ों में रहने वाले लोग हैं। हमें यहाँ इस बंद महल में घुटन महसूस हो रही है। और वो राजा वाकई में बहुत समझदार थे। वो उनकी बात की गहराई को समझ गए। उन्होंने जबरदस्ती नहीं की, बल्कि प्रिया के लिए पहाड़ों में ही एक सुंदर सा नया घर बनवाया और उन्हें ढेर सारे उपहारों के साथ खुशी-खुशी घर विदा किया। अपने घर, अपने पहाड़ों में वापस पहुंचकर प्रिया की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। और ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या दुनिया का सबसे बड़ा और आलीशान महल भी उस सुकून और अपनेपन की जगह ले सकता है जो हमें सिर्फ अपने घर में मिलता है?